Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। I want you so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार ने प्रस्तावित ऑफिसर फ्लैट का निरीक्षण किया। बिहार में इंडिया की सीटों को लेकर तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया। तेजस्वी यादव ने हाजीपुर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अब खबरें विस्तार से। कड़ाके की सर्दी में सीएम नीतीश कुमार ने लोहिया चक्र पथ और प्रस्तावित ऑफिसर्स फ्लैट का निरीक्षण किया। इस दौरान नीतीश कुमार ने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नया ऑफिसर्स फ्लैट काफी आकर्षक होगा। फ्लैट में अभी की तुलना में ज़्यादा अधिकारी रहेंगे। फ्लैट में पहुंचने के लिए एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। वहीं अगले 3 सालों में निर्माण कार्य पूरा होगा। इसका भी अब आगे एक तरफ बनवाएंगे भाई, जितना है ना ये बहुत ऊंचाई का और बहुत सुंदर बनेगा। आज जितने लोग इसमें रह रहे हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा लोग रहेंगे। तो हमारे जितने स्टाफ हैं सब लोगों को और रहने का सुंदर जगह बन जाएगा। तो इस सब को खूब अच्छा बनाएंगे और इधर से एक जगह ले जा करके 4-5 किलोमीटर का एक रास्ता 6 किलोमीटर का बनवाएंगे, ताकि यहाँ पर जो लोग भी बाहर से आते हैं तो जाके वहाँ पर भी रहेंगे एलिवेटेड ऊपर से। ये सब भी हमारी इच्छा है शुरू से यहाँ का। और बाकी जितना बिल्डिंग है ना वो इतना सुंदर बनेगा, इतना अच्छा बनेगा। अब देखिए ना, पुराना बना है, बेकार जैसा लग रहा है, तो कम ही लोग न रह रहा है। तो जितना है सब रहेगा और बाकी दूसरा लोगों को रखना पड़ेगा। आप देखिएगा इसका बनना शुरू हो जाएगा और तो बोल रहे हैं कि बार शुरू करो और 2-3 साल का टारगेट रखो। अब बनवा देगा तो आप देखिएगा कि कितना सुंदर लगेगा। आप देख रहे हैं ना पहले कैसा लगता था, ये सब रास्ता कैसा रहता था। जब बनवाए हैं तब रास्ता कितना चौड़ाई है और कितना अच्छा बनने लगा। तो उसी तरह से एक एक चीज़ को खूब सुंदर बना के हर लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। अब आप लोग अगर चाहिएगा तो एक आध वो आप लोगों को भी दे देंगे, चिंता मत करिए। लेकिन आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आजकल काम नहीं कर रहे हैं और आप तो रोज निकल रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं। ये कहता है कब का? विरोधी हैं वो तो कह रहे हैं कि छोड़िए ना, आप तो खुद को आपको जानना चाहिए कि रात दिन हम क्या काम करते रहते हैं। तो बिल्कुल विपक्षी दलों की गठबंधन यानी बिहार में इंडिया की सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। जेडीयू सीट शेयरिंग के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर देरी का आरोप लगा रही है। वहीं इस मुद्दे पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सब समय पर हो जाएगा। वहीं नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर कहा कि जो कमिटमेंट हमने किया है उसे पूरा करेंगे। इससे पहले भी हमने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया था, फिर से लाखों से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, ये तो लगातार जो है हम लोगों ने जो
कमिटमेंट किया है उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। इससे पहले भी लगभग 1,20,000 लोगों को, शिक्षकों को हम लोगों ने नीतीश जी के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र वितरण किया, शिक्षकों की बहाली की। इसके बाद भी आप देखिएगा, जो लोग कहा करते थे कि नियोजित शिक्षकों का जो है भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा, तो महागठबंधन की सरकार ने फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उन सभी लोगों को राजकीय दर्जा का दिया है। और तो ये तो काम तो लगातार हो रहा है, और इस बार फिर जो है लाखों से ऊपर जो है संख्या जो है लोगों की गई है। तो कल एक बड़ा कार्यक्रम है जिसको हम लोग जो है करेंगे, और लगातार इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और बिहार जो है पहला ऐसा राज्य है, किसी को दिखे ना दिखे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों का ख्वाहिश है कि भाई जनता को इसका लाभ मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बच्चों को मिले, बच्चों का भविष्य जो है वो बेहतर हो पाए। तो इस काम में हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। तेजस्वी जी, सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक बातें नहीं क्लियर हो पाई है। आप बात नहीं करने आए मेरे से, अरे आप बात कीजिएगा। कल एक ट्वीट मध्य प्रदेश के सीएम सर बिहार आ रहे हैं, मोहन यादव को। अशोक चौधरी जी का एक ट्वीट आता है, इसमें कहते हैं कि मुख्यमंत्री जिस तरफ रहते हैं उनका पलड़ा भारी हो जाता है और 17 सीटों पर दावा कर रहे हैं। क्या इस तरीके के बयान, जबकि आपस में बड़े नेता बैठ के बात कर रहे हैं, तो इस तरह के बयान सही है? नहीं, सीट शेयरिंग का मसला जो भी होता है, कोई भी दल पत्रकारों को तो नहीं बताती है ना, तो हम क्या बताएं? ये सब इंटरनल बात है। और पार्टी महागठबंधन जो है, हम लोग सब लोग काम करेंगे, नहीं करेंगे, सीट तो बंटवे ना करेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार आ रहे हैं सर, यादव समाज को एक तरफ करने की बीजेपी कोशिश कर रही है, कह रही है कि अब उनको यहाँ लाया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। अरे भाई, देश में किसी का भी अधिकार है, कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है, तो आने जाने में क्या दिक्कत है? राम मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? न्योता मिला है क्या वहाँ से जल पहुँचाने की कुछ? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाजीपुर सदर अस्पताल के स्वास्थ्य व्यवस्था का अचानक जायजा लिया। तेजस्वी यादव के आते ही अधिकारियों से लेकर कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से मिल रही पॉलिसी का सही इस्तेमाल देखने के लिए इस तरह का निरीक्षण जरूरी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि रेफरल पॉलिसी लाई गई है ताकि पटना में अस्पतालों को लोड कम हो जाए, यहाँ भी सारी सुविधाएं लोगों को मिल पाए। 24 घंटे दवा मिलना, 4 हेल्प डेस्क है ना सेंटर है। सुपरवाइजर जी, हम चेक करते हैं सर, अभी तुरंत जस्ट हम चेक करके गए हैं। तो जाएगा फिर आखिर को दिक्कत होगा कि क्या चेक किए थे हम जब आज तो सब तो रहा था, क्या सुपरवाइजर कर रहा है? हो सकता है सर कि आंख लग गया होगा, लेकिन अभी जस्ट हम गए। आप सुपरवाइजर हकीकत, ग्राउंड रियलिटी जो हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं, क्या उसका सही से उपयोग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपको ग्राउंड रियलिटी तब तक नहीं पता चलेगा जब आप जो है जाकर के चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे ना देखें। और ये हम लोगों की ड्यूटी है कि जनता की सेवा के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका सही इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, लोगों को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो कई चीज़ें जो हैं सुधरी हैं, ऐसा नहीं है कि सुधरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें कमियां हैं उन कमियों को ढूंढ करके उस कमी को हम लोगों को पूरा करने की ज़रूरत है। रेफरल पॉलिसी की तो इसी काम रेफरल पॉलिसी हम लोग ही लाए थे। हम लोग चाहते हैं कि पटना में जो लोड है पेशेंट्स का वो कम रहे, और हम लोग चाहते हैं कि सदर अस्पताल ऐसा बने ताकि जो पटना में इलाज हो वो यहाँ भी संभव हो पाए, सदर अस्पताल में भी संभव हो पाए, और इससे लोड भी पटना का घटेगा, क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी हो, इक्विपमेंट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सब कुछ जो है सुविधा हम लोग दिए गए। लेकिन जब तक ईमानदारी से डॉक्टर हों या जिनको ड्यूटी दायित्व दिया जाता है, अगर वो ईमानदारी से काम ना करें तो कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है, और इसी कमी को ढूंढने हम लोग आए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव अपने मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं। लालू यादव से जनता इसका पूरा हिसाब आने वाले चुनाव में लेगी। नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा है, इसलिए उन्हें लालू यादव गाली दिलवा रहे हैं।
वही राम सनातन के प्रतीक है और जो उनके खिलाफ बोलेगा हिंदू समाज आने वाले समय में उन्हें जरूर जवाब देगा। नरेंद्र मोदी अति पिछड़े के बेटा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, इसीलिए आप नरेंद्र मोदी को गाली दिलवा रहे हैं और इससे बड़ा और जंगल राज 2 होगा कहाँ? ये लालू यादव इसका हिसाब आने वाले दिनों में एक एक पाई का हिसाब पिछड़ा अति पिछड़ा सभ्य समाज लेगा। के मंत्री से गाली दिलवा करके लालू जी एक तरफ नरेंद्र मोदी को गाली दिलवा रहे हैं और दूसरे तरफ शौर्य को अपमान कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को अपमान करा रहे हैं लालू जी। कभी सेना के शौर्य को गाली देते, कभी सेना के शहादत को गाली देते। ये सेना के शहादत को गाली है, सेना के शौर्य को गाली है, देश ये अपमान है। के लिए मजार पे चले जाते हैं टोकरी लेकर के, लालू जी, नीतीश जी, तेजस्वी जी टोकरी लेकर के, लगता है कि नया शेख आ गए, लेकिन मंदिर जाने में उनको अपमान महसूस होता हो तो होता हो। राम सनातन के प्रतीक हैं, सनातन के लिए एक तरह से स्वाभिमान का विषय है और इस स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का जो काम करेगा उसे हिंदू समाज भी आने वाले दिनों में उसका जवाब। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग भगवान राम के अस्तित्व को मानते भी नहीं हैं और तो और प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को भी ठुकराते हैं, तो आपको बुलाता कौन है। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा कमिटमेंट वाली पार्टी है, जो कहती है वो करती है। भगवान तो सब जगह है, लेकिन ये आस्था का विषय था कि भगवान जहाँ जन्म लिए हैं वहाँ मंदिर बनाने की बात थी और बनी भी। राम भगवान का कोई अस्तित्व है, सब कहते थे काल्पनिक है। और आज भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में बोलने में साफ साफ कहता हूं, कांग्रेस पार्टी आज भी करिए पूजा करने नहीं जाऊंगा, तो बुला कौन रहा है साथियों? भगवान तो सब जगह है, लेकिन वो आस्था का सवाल था कि जहां जन्मे थे प्रभु श्री राम, वहां एक भव्य राम मंदिर बनना था, जिस सपने को साकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और 2024 के 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर स्थापित हो जाएगा। यही है संकल्प, ये कमिटमेंट है। इसलिए मैं कहता हूं ये कमिटेड पार्टी है। 2014 में सरकार बनी, गरीबों की कौन चिंता करता है? सत्ता में जब कांग्रेस आती थी तो गरीब को गरीबी से ही, गरीबों को ही हटाने का काम करता है, गरीबी की कभी चिंता नहीं किया। खबर रोहतास जिले के सासाराम से है, जहां बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में बांटे जा रहे अक्षत कलश को लेकर एक बड़ा बयान दिया। सुरेंद्र राम ने कहा कि हम राम मंदिर का विरोध नहीं करते हैं। वर्ष 2014 में केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन नौकरी देने की बजाय भाजपा लोगों को अक्षत और फूल बांट रही है। इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है तो अब देश को जलाकर राख भी बांटेंगे। उन्होंने कहा कि कम संसाधन के बावजूद भी बिहार सरकार युवाओं को नौकरी दे रही है, जबकि केंद्र सरकार युवाओं को अक्षत फूल और राख बांट रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो है ना राम मंदिर का हम लोग विरोध करते हैं, नहीं ऐसा कुछ है। सरकार का हम लोग का काम है कि हम लोग जो है ना अक्षत और फूल बांटने का काम नहीं। एक तो केंद्र की सरकार ने 2014 में मोदी जी ने जो वादे किए थे कि 2 करोड़ प्रति वर्ष लोगों को हम नौकरी देने का काम करेंगे, ये 2024 है। 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन नौकरी तो दिए नहीं। अब जनता को क्या देंगे? यही ना, कभी अक्षत देंगे, कभी फूल देंगे, देश को जला दिए अग्नि की आग में। अब क्या देंगे? देश की जनता को राख देंगे। इनके पास तो कुछ है नहीं। बिहार में कम संसाधन के बावजूद भी हमारे आदरणीय सम्मानीय बिहार के मुख्यमंत्री और आदरणीय सम्मानीय नौजवानों के हमदर्द और नौजवानों के मसीहा आदरणीय हमारे तेजस्वी बाबू, ये सब लोग हमारे बिहार सरकार जो है
लोगों को, युवाओं को नौकरी दे रही है। और जो है आप देख रहे होंगे कि केंद्र वाले फूल, अक्षत, राख दे रहे हैं। कितना अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सियासत से लेकर खेल और अध्यात्म से जुड़ी तमाम हस्तियों को कार्यक्रम में आने का न्योता मिला है, लेकिन कांग्रेस ने न्योते को अस्वीकार कर दिया है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस द्वारा निमंत्रण अस्वीकार किए जाने को लेकर कहा कि निमंत्रण स्वीकार करना या अस्वीकार करना कांग्रेस का निर्णय है। जो लोग मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, किनको निमंत्रण दे रहे हैं, ये उनकी इच्छा है। प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जो बना रहे हैं, जो निमंत्रण दे रहे हैं, वो किनको निमंत्रण दे रहे हैं ये उनकी इच्छा है, उनका विवेक है। जो लोग निमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं ये उनका विवेक और उनकी इच्छा है। इस पर मेरा क्या, मुझसे आप क्या टिप्पणी चाहते हैं? जैसे आपने खबर में पढ़ा वैसे हमने भी कल खबर में पढ़ा कि कांग्रेस ने विचार विमर्श करने के बाद ये तय किया है कि वो राम मंदिर के ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा नहीं बनेंगे। बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में पटना जिला अधिकारी ने जिले में ठंड के मौसम और कम तापमान की वजह से कक्षा 8 तक के निजी व सरकारी स्कूलों में 16 जनवरी तक पढ़ाई बंद करने का आदेश दिया है। वहीं वर्ग 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे के बीच सावधानी के साथ जारी रहेंगी। हालांकि मिशन दक्ष और बोर्ड परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन आदेश से मुक्त रहेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एबीवीपी के द्वारा पटना के महावीर घाट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और दीप जलाकर उन्हें और उनके विचारों को याद किया गया। इस कार्यक्रम में एबीवीपी पटना के विक्की शाह, हरिओम दिनकर, विशाल आर्य, शुभम चौरसिया, अनमोल तिवारी, सौरभ वर्मा, आकाश आर्य, आयुष पटेल एवं कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों आदि सम्मिलित हुए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन फुलवारी शरीफ के रेप पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे और परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने सरकारी तंत्र के खिलाफ विरोध दर्ज कराया, साथ ही पीड़ित परिवार को राशन कार्ड व सरकारी मुआवजा दिलाने की बात कही। बोला था कि एक सप्ताह के अंदर पासबुक के कथी उसे मांग कब हाल खाता पर चला। हाँ पैसा तो मिल जाता 2-4 दिन में। पैसा आते कि ना आते बाकी खरा इंसाफ भी चाहिए ना इंसाफ के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का।
मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ भरोसा